क्या एंजो फर्नांडिस रेसिस्ट है? अगर आप ट्विटर पे होगे आपने एक बहुत वायरल वीडियो देखा होगा जहां पे एंजो फर्नांडिस एक इंस्टाग्राम लाइव पे अर्जेंटीनियन टीम बस की सेलिब्रेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एंड दे आर ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग एंड आई एम नॉट गोना पोस्ट द ऑडियो ऑफ द वीडियो बिकॉज हमें पहली बार ट्रांसलेशन नहीं आती, लैंग्वेज समझ नहीं आएगी उसकी, तो ट्रांसलेट करने के लिए कुछ है नहीं। बट जो काफ़ी वाइड स्प्रेड एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन चल रहा है इसका, मैं उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ। बेसिकली द सॉन्ग हैज़ एन एलिमेंट विच सेज कि फ्रेंच प्लेयर्स के फादर आर अंगोलियंस, देयर मदर्स आर कैमरूनियंस, बट उनके पासपोर्ट पे लिखा होता है फ्रेंच। एक्चुअली अब मैं एडिटिंग करते हुए मुझे एक और ट्रांसलेशन मिली है विच इज़ बिन वेरीफाइड एंड द सॉन्ग इज़ वर्स. इट बेसिकली गोज लाइक देयर फादर्स आर अंगोलन्स, देयर मदर्स आर कैमरून्स, they like to run and kiss transvestites, which is kiss trans people, and kiss actual word नहीं use हुआ है, the word that is being used starts with an F. So yeah, that's worse. अब ये पार्ट काफ़ी प्रॉब्लमैटिक लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लोगों को, एंड मैं इस वीडियो में आपको नहीं बोलूँगा कि एंजो फर्नांडिस रेसिस्ट है या फिर एंजो फर्नांडिस रेसिस्ट नहीं है, या आपको इस बारे में कैसा फील होना चाहिए. आई विल जस्ट पुट आउट द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन जज इट. नाउ वेदर एंजो फर्नांडिस इज रेसिस्ट और नॉट बिकम्स अ वेरी लोडेड क्वेश्चन, बिकॉज मुझे नहीं लगता एंजो फर्नांडिस एक ऐसा बंदा है जो लंदन की सड़कों पर जाके लोगों को मुक्के मारता है डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द स्किन. आई थिंक दिस वॉज अ सॉन्ग जो टीम सेलिब्रेट करते करते गा रही थी, बट इट्स अ प्रॉब्लमैटिक सॉन्ग एंड वॉट एंजो फर्नांडिस डिड वॉज स्टूपिड. Now, when I say what Enzo Fernandez did was stupid, is not because यही क्यों गा रहा था, because बहुत सारे लोग गा रहे थे. What he did was stupid because he decided in his infinite wisdom कि ये लोग जब ड्रंक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कोपा अमेरिका जीतने के बाद, he decided कि मैं इसको इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट करता हूँ. And that is where Enzo Fernandez messed up, apart from of course singing the problematic song. Because Enzo Fernandez did not think about the black teammates he has at Chelsea, especially the French black teammates he has at Chelsea. Wesley Fofana, Axel Disasi, सबने इनको अनफॉलो कर दिया बेसिकली. एंड चेल्सी में जो एक पॉजिटिव एटमोसफेयर चल रहा था जब कुकुरेया का यूरोज अच्छा गया है, एंजो कोपा जीत गए हैं, नया मैनेजर आ गया है, काफ़ी साइनिंग्स हो गई हैं, एक पॉजिटिव एटमोसफेयर में आपने और ड्रामा इंजेक्ट कर दिया. अब अगर आप ज़्यादातर जर्नलिस्ट की बात सुने तो चेल्सी इस इंसिडेंट को काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी, दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली. वेस्ली फोफाना ने एक ट्विटर पोस्ट एंड इंस्टाग्राम पे सेम पोस्ट डाला है दैट दिस इज 2024 अनइनहिबिटेड रेसिज्म, मतलब खुलेआम रेसिज्म. नाउ काफ़ी लोग एंजो को डिफेंड करके ये कह रहे हैं कि इसमें रेसिस्ट क्या है, ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि ज़्यादातर फ्रेंच प्लेयर्स ब्लैक हैं. एंड गाना ये नहीं था कि वाओ देखो फ्रेंच प्लेयर ज़्यादातर ब्लैक हैं. गाने का इंटेंट वॉज अटैकिंग. द सॉन्ग वॉज मॉकिंग देयर हेरिटेज कि तुम्हारा बाप यहाँ का है, तुम्हारी माँ यहाँ की है, बट तुम्हारे पासपोर्ट पे फ्रेंच लिखा हुआ है. ऐसी बात नहीं है कि फ्रेंच टीम में जो मल्टी हेरिटेज या फिर जो इनकी एंसेस्ट्रल हेरिटेज है सबकी प्योर फ्रेंच है. अगर आप सोचो, क्या आपने किसी भी फ्रेंच प्लेयर का नाम लास्ट नेम हर्नांडेज सुना है? थियो हर्नांडेज है स्पेनिश हेरिटेज. ग्रीजमैन की भी हेरिटेज आई थिंक मिक्स्ड है, आई थिंक इट्स ईदर यूरोग्वेन और स्पेनिश. सो प्रॉब्लमैटिक चीज़ ये हो जाती है कि आपने सिर्फ मिक्स्ड हेरिटेज या फिर जो डिफरेंट हेरिटेज फ्रॉम फ्रांस वाला जो गाना बनाया है वो आपने सबसे पहले एक अटैकिंग तरीके से इसको वेपनाइज करके गाया है इन अ मॉकिंग वे. एंड दूसरा, ये गाना आपने सिर्फ फ्रेंच नेशनल टीम के लिए नहीं करा है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ द फ्रेंच नेशनल टीम के लिए करा है. एंड एंजो फर्नांडिस को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बात की होगी कि वेस्ली फोफाना, एक्सेल डिसासी, जितने और ब्लैक प्लेयर्स हैं चेल्सी में, ये सब ये गाना सुनेंगे एंड नाउ देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी दैट एंजो फर्नांडिस को रेप्रिमांड करेगी चेल्सी. वेदर इट विल बी अ पब्लिक अपॉलॉजी, वेदर इट विल बी अ फाइन, वट एवर इट इज़, ये थोड़ा सा ड्रामा तो क्रिएट करेगा. मैंने काफ़ी सारे रिप्लाईज इंडियन यूट्यूब पे भी देखे हैं, इंडियन ट्विटर पे भी देखे हैं अबाउट पीपल, अगेन द कॉमन डिफेंस बीइंग हाउ इज दिस रेसिस्ट, दिस इज जस्ट फैक्चुअल. बट हमें पता है कि इंडियंस के अगेंस्ट कैजुअल रेसिज्म आजकल ट्विटर पे कितना ज़्यादा चलता है, राइट? अगर कोई बिग फुटबॉल ट्विटर अकाउंट हो तो उसके आगे एश लगा देते हैं कि देखो तुम तो स्लम्स फ्रॉम धारावी से हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, या फिर दिस पर्सन फ्रॉम द स्लम्स ऑफ बिहार डूइंग दिस,
And it doesn't feel nice, right? When somebody uses our nationality as a stick to beat us up. अगर कोई हमें बोले कि scam callers are having an opinion on football because एक prejudice है that Indians के ज़्यादातर scam callers होते हैं. Is it not factual? Yes, it's factual. Most of the scam callers are Indian. But सोचो अगर वही चीज़, एक factual चीज़ जो आप कहते हैं, उसको आप एक स्टिक की तरह यूज़ करके सारे इंडियंस के अगेंस्ट प्रेजुडिस कर दें तो कैसा लगेगा? फ्रेंच फुटबॉलर्स का इस गाने से सबसे बड़ा इशू यही है कि आपने हमारी फ्रेंचनेस पे क्यों क्वेश्चन डाले हैं। मेरा एनालॉजी आपको रेसिज्म समझाने के लिए जो आप कहते हैं फैक्चुअल है, बट आपने फ्रेंच प्लेयर्स जो खेलते हैं फ्रांस के लिए, जो पैदा हुए थे फ्रांस में, आपने उनकी फ्रेंचनेस पे क्वेश्चन उठा दिया। एंड दैट इज द होल प्रॉब्लम। दैट इज वेयर the entire issue lies with players like Enzo Fernandez, and इसलिए वेस्ली फोफाना थोड़ा से गुस्सा है, इसलिए एक्सेल डिसासी ने अनफॉलो कर दिया, इसलिए चेल्सी इसको रेप्रिमांड करेगी। मैं अगेन रिएटरेट करता हूँ, मुझे नहीं लगता एंजो फर्नांडिस इज अ प्लेयर दैट गोज अप टू डिफरेंट कलर्ड पीपल एंड ट्रीट्स देम बैडली, या फिर उनको मुक्के उक्के मारता है या फिर उन पर थूकता है या कुछ करता है। नहीं, आई डोंट थिंक ही इज अ पर्सन हु हेट्स पीपल ऑफ अदर कलर्स, जो एक textbook definition of racism है। What Enzo Fernandez and the song is technically xenophobic, जिसको कहते हैं xenophobia, and it's a bad song and it's a bad look on Enzo Fernandez and the rest of the Argentinian team. Why is Enzo Fernandez being targeted specifically? Well, because जो live stream है वो Enzo Fernandez के phone से आई है। Yes, there are other people who are also singing that song. कुछ लोग कह रहे हैं लिजांड्रो मार्टिनेज is at the back of the bus, वो भी गा रहा है। कोई कह रहा है कि ये प्लेयर उसके एंजो की साइड पे बैठा है, वो ही गा रहा है। बट आई थिंक सबसे शॉकिंग बात ये है दैट द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग आर सो वेल नोन। आई एम प्रिटी श्योर व्हेन द कैमराज हैव बीन ऑफ ये गाना गाया जाता है। बट आई ऑनेस्टली डू नॉट अंडरस्टैंड कि कोपा अमेरिका जीतने के बाद आप फ्रांस के बारे में क्यों गा रहे हो? अगर आप फ्रांस के बारे में गा भी रहे हो तो आप उसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो या फिर लाइव स्ट्रीम क्यों कर रहे हो? आप प्रॉब्लम में फंस गए हो। द सॉन्ग इज xenophobic. I am not sure that Enzo is a guy who hates people of different skin colors, but he sang a problematic song and it's an unfortunate issue now at Chelsea कि Enzo Fernandez को लोग अब differently देखेंगे। क्या आप Enzo Fernandez की public apology enough होगी? I don't know. Maybe. We'll have to see. But अगर आप journalist की reports की बात करें, अगर आप ट्विटर पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, चेल्सी प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी अबाउट इट एंड इट्स अननेसेसरी ड्रामा फॉर चेल्सी। सो या, दिस इज द लेटेस्ट ऑन द एंजो फर्नांडिस वीडियो। अगर इसका कोई अपडेट आता है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट अगेन। बट या, विल टॉक टू यू लेटर। सी यू ऑल सून। टाटा, बाय बाय, सी यू।